हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यू करियर एकेडमिक के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग जो है क्लास 10th साइंस का जो है चैप्टर 3 और 4 के रसायन विज्ञान वाला जो पोर्शन है, केमिस्ट्री वाला पोर्शन, उसका जो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये माइंड मैप है धातु में धातु के बारे में। धातु क्या होते हैं, आयनिक यौगिक, संचारण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ये सारी चीज़ें हैं। अब करते क्या हैं, धातु में धातु। तो आयनिक यौगिक क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। भंगुर मतलब आसानी से टूट जाएंगे। गलनांक व क्वथनांक क्या होता है, ज़्यादा होगा। और जल में घुलनशील व कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील होते हैं। मतलब किस में घुलेंगे, जल में, लेकिन कार्बनिक पदार्थ में अघुलनशील होते हैं। ठोस अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। मतलब ठोस में अगर रहेंगे तो इनके अंदर से करंट का फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, विद्युत का फ्लो नहीं होगा। वह गलित अवस्था में सुचालक हो जाते हैं। भौतिक गुण, अब जो है भौतिक गुण क्या है, ठोस, गलनांक, क्वथनांक, उच्च और उच्च घनत्व। अगर धातु की बात करें तो आघात, वर्ध एवं तन्य होते हैं, सुचालक होते हैं। रासायनिक गुण जो है आपका दिए है, क्या है, धातु प्लस O2 से अगर रिएक्शन करेंगे तो धातु ऑक्साइड बनेगा। धातु अगर डाइल्यूट तनु अम्ल से रिएक्शन करेगा तो लवण और प्लस H2 निकलेगा। धातु प्लस H2O से अगर रिएक्शन होगा पानी के साथ तो धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा। धातु अगर Cl2 के साथ क्लोरीन के साथ रिएक्शन करे तो धातु का क्लोराइड बनता है। धातु प्लस H2 रिएक्शन करेंगे धातु हाइड्राइड बनेगा। अब इनके सांद्रण, मतलब अयस्क है, अयस्क को पीसते हैं, फिर सांद्रण करते हैं, भर्जन तथा निष्ठापन, फिर अपचयन, फिर शोधन करके फिर शुद्ध धातु निकाली जाती है। ये धातु के निकालने के जो है। अब इनका पृथक्करण विधि है, गुरुत्वीय पृथक्करण होता है, चुंबकीय पृथक्करण, फेन फ्लोन विधि होती है। और बाकी शोधन के लिए आसवन, द्रवण, ऑक्सीकरण, विद्युत अपघटनी मेथड अपनाएंगे। अब धातु के भौतिक गुण, रासायनिक गुण क्या हैं, ये ठोस, द्रव, गैस जो है तीनों में हो सकते हैं। भंगुरता, आतन्यता, मतलब भंगुरता और आतन्यता इसके अंदर होगी, तो तन्य नहीं होते हैं। गलनांक और कथनांक इनके बहुत ही कम होंगे, कुचालक होते हैं। रासायनिक गुण में अधातु O2 से रिएक्शन करेगा तो अधातु ऑक्साइड बनाएगा ऑक्सीजन रिएक्शन करके। अधातु और भाप की रिएक्शन करेंगे तो H2 निकलेगा। और अधातु प्लस अम्ल की रिएक्शन होगी तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है। अधातु और Cl2 क्लोरीन के साथ रिएक्शन तो अधातु क्लोराइड बनेगा। मल्टीपल चॉइस का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एंटीमनी है। अब जो है आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब किस में आता था, मेटलॉयड में, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं उपधातु। धातु और अधातु के बीच की प्रॉपर्टी जिनमें मिलती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उपधातु। तो ये उपधातु में आएगा। एंटीमनी हो, आर्सेनिक हो, इसमें मतलब 7-8 जो है एलिमेंट्स ऐसे हैं, आप पीरियाडिक टेबल में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अधातु है तो अधातु जैसे अब आपका जो है एल्युमिनियम धातु होती है, पोटेशियम क्या पहले ग्रुप का है, सोडियम फर्स्ट ग्रुप का है, सब धातु होते हैं। बस बचा फ्लोरीन, ये अधातु हो जाएगा। आघात वर्धनीयता, मतलब अगर उस पर किसी चीज़ से चोट किया जाए तो चीज़ बढ़ेगी। तो ऐसा प्रॉपर्टी किसकी होती है, जो हमारा धातु होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें सल्फर, आयोडीन, फास्फोरस और तांबा में से तांबा जो इसको कापर बोलते हैं, इसको अगर हम पीटेंगे तो इसके ये बढ़ेगा। धातु है, अब इसमें क्या है, लिथियम है, वो जो है सिलिका, कार्बन और बोरा। तो अब इसमें जो लिथियम है किस ग्रुप का है, फर्स्ट ग्रुप का। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, ये सब जो है धातुओं में आते हैं। अब अगला दिया, ठंडे तनु जल अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है। हम लोग एक रिएक्शन का पिछले उसमें पढ़े थे कि अगर जिंक की अगर रिएक्शन कराएं जो है अम्ल से, चाहे HCl हो चाहे जो है वो जो H2SO4, दोनों में से किसी भी रिएक्शन जब कराएंगे तो क्या बनता था, H2 गैस निकलती थी, जिंक सल्फेट या जिंक क्लोराइड बनेगा। तो इसमें जिंक जो है ये करता था, एक्टिविटीज़ में जो है दिया हुआ था, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, कि कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अपक्रिया कर लेती है। निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अपक्रिया करती है। तो कापर, आयरन, लोहा, मैग्नीशियम जैसा, सोडियम, कैल्शियम। और सोडियम और कैल्शियम जो है आसानी से क्या करेंगे, ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, अपक्रिया करते हैं। इसीलिए जो इसको आप
सोडियम को जो है कैरोसिन के अंदर रखा जाता है, सोडियम। और तो ये फर्स्ट और सेकंड ग्रुप वाले आसानी से अभिक्रिया कर लेंगे। निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे जल में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देगी? तो अब वो अभी पीछे वाला ही क्वेश्चन के तरीके ये भी है, तो इसमें जो पोटेशियम है पोटेशियम करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न से कौन युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? अब युगल विस्थापन अभिक्रिया मतलब क्या करेगा, जो एक दूसरे को क्या विस्थापित करते हैं। तो अब इस वाले ग्रुप में जो है AgNO3 और जो है विलयन कॉपर धातु जो है, इसमें क्या करेगा, ये विस्थापन कर देगा एक दूसरे को। अब एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनाना कहलाता है। अगर एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत बनाएंगे, इसको क्या कहते हैं, एनोडिंग बोलते हैं। ये सब चीज़ जो है डिटेल में बुक में पढ़ा गया है। फिर अगला, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि टिन क्या करेगा, ये जो है बहुत ही ज़्यादा जो है टिन की अपेक्षा जो जिंक जो है क्या जो है अधिक अपक्रियाशील होता है। इसका जो है यही जो है आंसर होगा। फिर निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करेगी, तो आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम। तो इसमें जो कॉपर है ये धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, इसको आपको याद करने पड़ेंगे। निम्न से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? अम्ल से हाइड्रोजन अलग करने वाली धातु है। तो जिंक और मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन है। हम लोग जिंक सल्फेट और जो अभी हम पढ़े जिंक की HCl और जो है H2SO4 से रिएक्शन हम लोग पहले देख चुके हैं। तो मैग्नीशियम या जिंक ये दोनों में से दोनों जो है कैपेबल हैं कि ये हटा दें। जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस है? जस्ता मतलब जिंक, HCl से करेगा तो हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब तत्व ABCD के मानक अपचयन विभव क्रमशः ईथन प्लस 0.60 -0.35 -1.50 -2.71 वोल्ट हैं। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन सी होगी? अब ये बताइए जिसका जो है पोटेंशियल विभव सबसे कम होता है, ठीक है, वो क्या होती हैं, सबसे अधिक क्रियाशील होती है। तो सबसे कम जो है सबसे जो है कम किसका है? तो जो माइनस वाली वैल्यू -2.71 वोल्ट है, ये जो है सबसे जो है कम है, इसका पोटेंशियल विभव मानक अपचयन जो है विभव सबसे कम है। तो जिसका मानक अपचयन विभव सबसे कम होगा वो आसानी से क्या हो जाएगा, वो क्रिया कर लेगा। इसीलिए सबसे जो है माइनस में सबसे कम कौन सा, डी वाले का है, इसलिए डी वाला सबसे अधिक क्रियाशील हो जाएगा। फिर फफोलेदार तांबे में, इसको याद करना पड़ेगा, इसमें 98% जो है तांबा होता है। फफोलेदार कापर है, मतलब फफोलेदार कापर से 98% शुद्धि होगी, 2% की अशुद्धि होगी। कापर जिसमें 2% अशुद्धियाँ होती हैं। मैट में मुख्यतः होता है, तो मैट में क्या होता है, जो है कापर का सल्फाइड होता है, आयरन सल्फाइड होता है। ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र है। तो ये सब याद करने वाले क्वेश्चन हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। तो ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र Cu2S होता है। परावर्तनी भट्टी का उपयोग होता है। अब इसको निस्तापन में यूज करते हैं, ठीक। जो हम जो है अयस्क कुकिंग को क्या शुद्ध करते हैं, तो उसमें एक मेथड स्टेप आता है निस्तापन का। अब अगला जो है कौन सा है, प्रश्न 20, मुद्रा मिश्र धातु है। मुद्रा मिश्र धातु मतलब जो मुद्रा बनाने में, रुपये पैसे सिक्के बनाने में जो यूज होते हैं। तो इसमें जो है आपका कापर, टीन और जो है फास्फोरस जो है, पीस क्या होता है, फास्फोरस का। कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है। अब कैल्शियम फास्फेट का कैसे करें, कैल्शियम में +2 होता है, फास्फेट पे 3 माइनस होता है। तो दोनों इसकी 2 वैलेंसी होती है, इसकी 3। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 और 2 को एक दूसरे से रिप्लेस कर देंगे। मतलब कैल्शियम के साथ 3 चला जाएगा और फास्फेट के साथ 2 आ जाएगा। तो Ca3PO4 का ट्वाइस जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। पीतल है, पीतल क्या होता है, मिश्र धातु होती है, मिक्स करके बनाया जाता है। निम्न में से कौन सी धातु ऊष्मा की कुचालक है? तो जो शीशा है, शीशा ऊष्मा का कुचालक होता है। बाकी पारा, सोडियम, लोहा, ये सब क्या होता है, ऊष्मा को अपने अंदर से फ्लो होने देता है, गर्मी को।
हीट को। शुद्ध वायु है, शुद्ध वायु क्या है? एक समांगी, क्योंकि जब एक ही अवस्था पाई जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण बोलते हैं। मतलब जब सारी चीज़ें मिलके एक ही अवस्था में हो, मतलब जो गैस उसमें सारी चीज़ें मिलें तो गैसीय स्टेज ही बनाती हैं। तो क्या है, वायु में क्या बहुत सारी गैसें हैं, तो सब एक ही अवस्था में गैसीय स्टेज में है, इसीलिए वो क्या हो गया? समांगी मिश्रण हो गया। सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु है। तो अगर अधातु की बात करें तो इसमें ब्रोमीन होता है, अगर हम धातु की बात करते तो क्या? मरकरी हो जाता है। तो अधातु अगर पूछे तो क्या हो गया? ब्रोमीन, जिसको Br से दिखाते हैं, कैपिटल बी और स्मॉल आर से। उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी मतलब जो कि अम्ल और क्षार दोनों के लक्षण को शो करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। तो इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है, अम्ल और क्षार दोनों की तरीके से बिहेव करेगा, व्यवहार करेगा। प्रश्न 26 में देखो, निम्नलिखित कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है? तो ये अगर रखे जाएं कमरे पे तो मरकरी जो है कमरे के ताप पे ठोस अवस्था में नहीं होती है जो है। अब प्रश्न 28 की बात करें, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में उच्च ताप तक गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होती है? कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में मतलब लिमिटेड ऑक्सीजन करेंगे, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं देंगे, फिर जब गर्म करते हैं तो ये क्या बनता है? फिर जिसको बोलते हैं निस्तापन। बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व है। अब बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होगा, 7 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? हम लोग अगर बात करें तो हाइलोजन्स वाले में बाहर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाइलोजन ग्रुप। तो हाइलोजन ग्रुप क्या होता है? अधातु में आएगा, 17 वाला ग्रुप, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वाला ग्रुप। इसके बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन इसी में होंगे। अब निम्न में से कौन अधातु है? क्रोमियम, आयरन, ठीक, मरकरी, ये सब तो धातु होती हैं। हीलियम क्या हो जाएगा? अधातु में आएगा।